जय हिंद डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अभी तक आप सभी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, बाजू में बेल आइकन की बटन दिख रही है, उसे जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। गाइस, यहाँ पे आप लोगों के लिए जल्द ही एमपीपीएससी, एमपी पुलिस और भी जीके क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। तो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे गाइस, और वीडियो आज का है शानदार रहने वाला है। और हम लोगों ने एएनएम वालों के लिए बहुत ही शानदार ये वीडियो लेके आया है। जैसा कि आप सभी साथियों से वादा किया था कि आप लोगों को न्यूमेरिकल का एक वीडियो करवाया जाएगा। ओके, तो गाइस आज हम लोग न्यूमेरिकल का एक वीडियो यहाँ पे लेके आ गए हैं। जी हाँ, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ गाइस, जो कि पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। ओके, चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग पूरे क्वेश्चन। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, किलोवाट। देखिए, एक बिजली का हीटर 2 किलोवाट का है। ध्यान से सुनिए आप लोग क्वेश्चन। ओके गाइस, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बार बार आएंगे। ओके, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन आपका है, एक बिजली का हीटर 2 किलोवाट का है, विद्युत ऊर्जा 4 रुपये प्रति किलोवाट है। तो हीटर को 3 घंटे प्रयोग करने के लिए क्या कीमत होगी। गाइस, एक बार क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाए। ओके गाइस, क्वेश्चन आपका है, एक बिजली का हीटर 2 किलोवाट का है। क्या एक बिजली का हीटर 2 किलोवाट का है और विद्युत ऊर्जा 4 रुपये प्रति किलोवाट है, तो हीटर को 3 घंटे प्रयोग करने के लिए क्या कीमत होगी। अब गाइस, यह अगर आपको जब तक यूनिट का फॉर्मूला नहीं मालूम तब तक ये तो मैथ्स आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है। और गाइस, आप लोगों को मैंने बताया था आपके यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है। गाइस, अगर किसी विद्युत ऊर्जा की कीमत निकालना है, ओके गाइस, तो उसके लिए आप लोगों को उसके यूनिट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो गाइस, आप लोगों को बता दूं, बिजली की यूनिट किस में मापा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, 1 किलोवाट हावर में मापा जाता है। किस में? किलोवाट हावर में बिजली की यूनिट निकाली जाती है। और किलोवाट हावर की जो यानी फॉर्मूला होता है गाइस। ओके, किलोवाट हावर का फॉर्मूला यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि बार बार आपको यह क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जरूरी हो जाता है इसका फॉर्मूला गाइस। अब यहाँ पे मैं आपको किलोवाट का फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वो फॉर्मूला जरूर नोट डाउन कर ले आप लोग। ओके, देखिए, 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू, इसको हम लोग 1 किलो, देखिए इसे हम 1 किलोवाट हावर भी कह सकते हैं। ओके, तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू क्या होता है गाइस। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे पी। अब पी का मतलब यहाँ पे क्या होता है गाइस, आपकी शक्ति। और शक्ति को क्या कहते हैं? वाट। ओके, वाट इसकी यूनिट है। ओके, देन यहाँ पे आपके हावर को भी इंटू कर देना है। ओके, जो आपका समय है उसे। देन यहाँ पे आपका कितने दिन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे अगर ओके, देन आपका बटे में 1000। देखिए, एक बार फॉर्मूला फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 1 यूनिट या 1 किलोवाट हावर का फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटे इंटू दिन। ओके गाइस, बटे 1000। कितना? बटे 1000। तो इस फॉर्मूले के आप लोगों को बिल्कुल भी याद कर लेना है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यहाँ पे बता दूँ अब आपको ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को समझाना जरूरी था। अगर मैं डायरेक्ट रख देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। गाइस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें ओके सॉल्व करने में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए क्या दिया है। एक बिजली का हीटर 2 किलोवाट का है, यानी आपका पी का मान कितना दिया है गाइस? 2 किलोवाट। कितना? 2 किलोवाट का है। देन यहाँ पे आपका विद्युत ऊर्जा कितनी है? 4 रुपये प्रति किलोवाट है। ओके, कितनी है जो आपकी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही वो कितनी है? तो 4 रुपये
प्रति किलोवाट है। ओके, प्रति किलोवाट। तो यहाँ पे और आपका जो समय दिया है वो 3 घंटे है। ओके गाइस, कितना, 3 घंटे है प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का विद्युत ऊर्जा जो है 4 रुपये प्रति किलोवाट खर्चा है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, आपके पास 2 किलोवाट दिया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे खर्चा हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर देंगे गाइस। ओके, चलिए हमारे पास यहाँ पे P का मान दिया है, H का मान दिया है, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने गाइस। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू P का मान कितना, 2 किलोवाट। अब गाइस यहाँ पे 2 किलोवाट से ध्यान आया, आपका जो किलो है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, 10⁻³ की घात। ओके गाइस, क्या लिखते हैं, 10⁻³ की घात, यानी 10⁻³ की घात को हम किलो कहते हैं, इंटू आपके पास हावर कितने दिए, 3 घंटे दिए, बटे में यहाँ पे 1000 होता है गाइस। तो 1000 को भी हम 10⁻³ लिख सकते हैं गाइस इसे। तो गाइस इसे मैं 10⁻³ लिख देता हूँ। ओके, 1000 को, क्योंकि 10⁻³ जो 10⁻³ होती है उसका मतलब ही 1000 होता है। 10⁻³ की घात का मान कितना होता है, 1000 होता है, यानी 1 के पीछे 3 जीरो होता है। ओके गाइस, तो फॉर्मूले में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पे 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा कितना, 2 तिया 6, यानी 1 यूनिट का मान कितना है आपका, 6। ओके, और आपको पूछा है यहाँ पे 4 रुपये प्रति किलोवाट, यानी देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 6 वाट आ रहा है, और उनने बोला है कि 4 रुपये प्रति किलोवाट इसका खर्च है। तो 6 वाट का खर्च कितना होगा गाइस, 6 वाट में 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4×6 24, 24 रुपया इसका खर्च होगा। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए आगे और ये क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रकार के। अगर पहले क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आप लोगों को जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे समझ आ जाएगा। ओके गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 रुपये। ओके, 3 घंटे प्रयोग करने के लिए जो खर्च होगा वो 24 रुपये होगा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए देखते गाइस। ये देखिए पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया है, और मैंने कहा है कि जो फार्मूले यहाँ पे आप लोगों को बताए जा रहे वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ओके गाइस, तो क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन आपका है गाइस, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 kg वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उसका त्वरण कितना उत्पन्न होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका गाइस, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि यदि किसी 2 kg की वस्तु पर, ओके, यदि किसी 2 kg की वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया जाए तो उसमें त्वरण कितना होगा उत्पन्न। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट होगा कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। अब त्वरण को ए से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है गाइस, आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ मैं कि वेग में परिवर्तन यानी v-u बटे समयांतराल। ओके, क्या होता है आपका, बटे समयांतराल होता है। तो ये आपका त्वरण का फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कर लोगे, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब गाइस आपको देखिए क्या दिया है, यहाँ पे 2 kg वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ओके, तो उसका त्वरण कितना होगा। तो गाइस 1 मिनट, ये तो त्वरण का फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे ही, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना गाइस। ओके, कि हम लोगों को क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो आपका काम होगा, क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि आपको क्या क्या दिया है, उस अनुसार यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो आपको सबसे पहले तो 2 kg वस्तु दिया है, यानी 2 kg वस्तु है, कोई 2 kg की वस्तु है, यानी उसका मास कितना है गाइस, द्रव्यमान 2 kg है। ओके, देन यहाँ पे आगे आपको दिया 10 न्यूटन का बल, और F इज इक्वल टू कितनी, यहाँ कितना दिया है यहाँ पे 10 न्यूटन। तो गाइस अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। यहाँ पे आपके पास बल दिया है और मास दिया है। ओके, तो फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा गाइस, बल इज इक्वल टू ma। ओके, यानी बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको ध्यान में रखना होगा, बल इज इक्वल टू मास गुना त्वरण। तो गाइस यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे फॉर्मूले में, तो आपको कितना दिया है, देखिए इसे हटा देते हम लोग। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ मैं, अभी आप लोगों को टेंशन
नहीं लेना है बिल्कुल भी। ओके, चलिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रख लेना है। ओके, F इज इक्वल टू एम ए, यानी बल इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू त्वरण। तो अब यहाँ पे आप लोगों को दिया है 10 न्यूटन का बल, तो 10 न्यूटन यहाँ पे पुट कर दूँ मैं, इज इक्वल टू आपको मास कितना है 2 kg। ओके, कितना 2 kg है, और इंटू में आपका ए आ जाएगा यानी त्वरण, और हमें इसे ही फाइंड आउट करना है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पक्षांतर करते, अगर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके बटे में चले जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू आपका इस साइड बच जाएगा ए, 2 एका 2, 2 पंचे 10, तो आपको 5 आंसर बचा है, और ये किस में बचेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है बल का वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, चलिए इसका आंसर बता दूं, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा आशा करता हूं। ओके, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, एक 50 किलोग्राम का लड़का 5 मीटर प्रति सेकेंड चलता है, उसका संवेग क्या होगा। अब यहाँ पे संवेग की बात आ गई, तो संवेग का सूत्र भी आपको याद रहना चाहिए। ओके, जितने फॉर्मूले यहाँ बोल रहा हूँ आज, उसे जरूर लिख लीजिएगा नोट्स में, और सॉल्व करने की एक बार नहीं बार बार कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आएंगे, और कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप लोगों को 10 या 5 नंबर आपके कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पे संवेग क्या होगा पूछा है उन्होंने, तो सबसे पहले संवेग का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग को P से डिनोट करते हैं। ओके गाइस, स्मॉल, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम बी, यानी मास इंटू वेग। ओके, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेग, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, जो आपका द्रव्यमान दिया है वो क्या है, 50 kg। 50 kg का लड़का है, यानी उसका वजन कितना है, 50 kg है, उसका मास कितना है, 50 kg है, यानी उसका द्रव्यमान 50 kg है। तो 50 रख देंगे यहाँ पे, पुट कर देंगे m की जगह, इंटू आपका जो लड़का है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, यानी वेग कितना दिया है वो, उसकी चाल, उसका वेग कितना दिया है 5। ओके, तो गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25। ओके, और 0 पीछे लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 250। ओके, संवेग का मान कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी यूनिट में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यूनिट कौन सी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट अलग अलग दी है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। ओके, देन यहाँ पे वेग की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये यूनिट कहाँ दिखाई दे रही है, केजी मीटर पर सेकेंड में आपका उत्तर आएगा। तो ये आपका उत्तर है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सेकेंड वाला आपका सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा गाइस, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 250 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला उत्तर आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन फिर से वही वाला आ गया, तो आगे बढ़ते हम लोग। आगे आपका एक क्वेश्चन फिर से किससे पूछा है, संवेग से ही पूछा है गाइस। अभी आप लोगों को संवेग का फार्मूला बताया था, देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। संवेग से अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन फॉर्मूला आप लोगों को वही लगेगा। एक 16 kg द्रव्यमान और 4 kg द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं, तो उनका वेग क्या होगा। ओके गाइस, देखिए दो अलग अलग द्रव्यमान दिए, एक तो m1 और एक तो m2। ओके, एक m1 कितना है 16 kg, देन आपका m2 कितना है 4 kg। ओके, वो क्या कर रहे हैं, समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे, तो उनके संवेग का अनुपात क्या होगा। गाइस यहाँ पे बात कर लेंगे संवेग के सूत्र का, बार बार बता रहा हूँ, P इज इक्वल टू mv होता है। ओके, यानी मास इंटू वेग। तो यहाँ पे आप लोगों को कहा है कि इसका अनुपात क्या होगा m1 और m2 का। तो गाइस यहाँ पे P1 का मान क्या निकल जाएगा, ओके, संवेग का अनुपात पूछा है। ओके, m1 और v, ओके, गतिज ऊर्जा उनकी समान है, v समान रहेगा वेग उनका। और यहाँ पे बात कर लेंगे P2 की, तो P2 क्या निकल जाएगा आपका, तो P2 आपका निकल जाएगा m2v। ओके, क्योंकि यहाँ पे वेग समान रहेगा उनका, गतिज ऊर्जा उनकी समान रहेगी। ओके गाइस, अब बात कर लेते इनके अनुपात का। तो इनका अनुपात इस प्रकार आप लोग निकाल लोगे। ओके, बटे में कर दोगे दोनों को। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों का देखिए बटे में कर दिए हम लोगों ने,
तो चलिए अब बात कर लेते P1 और P2 का अनुपात क्या आएगा। ये फार्मूला आपका निकल के आ गया। अब मान रखेंगे हम लोग 16 kg और 4 kg। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान देना होगा आपका, ये जो V और V समान है ये तो कट जाएगा। अब आपका फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पे निकल के आएगा इस, देखिए एक एक स्टेप यहाँ पे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, जब भी जाके आपको समझ में आएगा। ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, P1 अपॉन P2 इक्वल टू M1 अपॉन M2। ओके गाइस, ये आपका संवेग के अनुपात का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा सूत्र से। अब हम लोग मान रख लेंगे यहाँ पे, आपका जो M1 है द्रव्यमान पहला वाला वो कितना दिया है 16 kg, देन बटे में आपका सेकेंड द्रव्यमान 4 kg दिया है। अब गाइस इसे काट देंगे, 4 का 4, 4 दूनों 8, तो आपका बटे में क्या आ रहा है, सॉरी 4 चौ 16। ओके 4 चौ 16, देखिए दोबारा काट देते हैं हम लोग। ओके गाइस, 4 का 4 और 4 चौ 16, 4:1 आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लोगे। ओके, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा गाइस, आप लोगों को याद रखना है 4:1। ओके, चलिए 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए बहुत ही प्यारा सा, और एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार काम आएगा। ओके गाइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपतांक 44 डिग्री सेल्सियस है, निरपेक्ष पैमाने पर यह किसके बराबर होगा। अब गाइस यहाँ पे बात सबसे पहले समझना होगा आपको कि वो कौन से पैमाने के बराबर की बात कर रहे हैं, निरपेक्ष पैमाने के। तो यहाँ पे आपके उत्तर पूरे केल्विन में दिए हैं, तो उन्होंने पूछा है कि सेल्सियस के जो 44 डिग्री सेल्सियस है, ओके, -44 डिग्री जो सेल्सियस है वह केल्विन पैमाने के कौन से मान के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रख लेना है। ओके, C/5। ओके, देखिए जो ऊर्जा के अलग अलग पैमानों पर मापा जाता है ऊर्जा को, जैसे सेंटीग्रेड के, ओके, देन आपके फ़ारेनहाइट पे मापा जाता है, तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर लिख लोगे। ओके गाइस, चलिए इसको थोड़ा बड़ी जगहों में लिख देते ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ओके, और आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ सके। चलिए यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको मैं। ओके, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लोगे। तो गाइस सबसे पहले आपको C/5, ओके, ये आपका अलग यानी जो ताप को अलग अलग पैमाने पर मापा जाता है उसका फॉर्मूला है। सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू F-32। ओके गाइस, F-32 बटे 9 इज इक्वल टू आपका होता है K-273। ओके, 273 बटे आपका होता है फिर से 5। ओके, इज इक्वल टू R अपॉन क्या होता है 4। तो गाइस इस फॉर्मूले के आप लोग नोट डाउन कर लोगे। ओके, एक बार फिर से मैं छोटे लेटर में लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए इसका फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला आपको बार बार काम देगा। ओके, देखिए C/5 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K-273। ओके, ये माइनस है। ओके, 273 बटे 5 इज इक्वल टू R अपॉन 4। तो गाइस ये देखिए ये आपका फॉर्मूला है, ये आपके अलग अलग तापांतर को मापने में यूज़ किया जाता है। ये आपका सेंटीग्रेड है C/5 और F-32 बटे ये 9 है, तो ये आपका फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट में भी हम ताप को मापते हैं, हम ताप को केल्विन में भी नापते हैं और ताप को र्यूमर में भी नापते हैं। तो K-273 बटे ये 5 है इक्वल टू R अपॉन 4 है। तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। और आपको क्या करता है एग्जाम में देता है, आपको एक वैल्यू दे देगी सेंटीग्रेड की, देन आपको पूछ लेगा फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी होगी, तो ये दोनों को बराबर ले लेना है। ओके गाइस, और आपको यहाँ पे सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट कर देना है तो फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा। देन अगर आपको दे देगा सेंटीग्रेड की वैल्यू दे देगा और केल्विन का मान पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है सेंटीग्रेड और केल्विन वाले को फॉर्मूले को बराबर रख लेना है, देन उससे मान निकल जाएगा। इस प्रकार सभी को रख सकते हो आप एक दूसरे के बराबर। ओके, वो भी मान के अनुसार क्या निकालने के लिए बोला है। तो अभी हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी हमको दे दिया है गाइस सेल्सियस, जहाँ तक सेल्सियस की वैल्यू दिया है और केल्विन पूछा है, तो हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, चलिए पुनः इस फॉर्मूले को नोट डाउन जरूर कर लोगे आप लोग।
देन बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर पुनः। ओके, तो आपका क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके गाइस, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसलिए हमें बताना पड़ा, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे, क्योंकि हमें तो मालूम है लेकिन आपको पता चलना चाहिए। अब गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिया है क्वेश्चन में 44 डिग्री सेल्सियस दिया है और पूछा है कि कौन से पैमाने के बराबर होगा। अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ना पूछ के आपको घुमाने की कोशिश किया है, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन की तरफ जाना है। ऑप्शन में देखना है केल्विन, यानी उन्होंने पूछा है कि केल्विन पैमाने की वैल्यू कितनी होगी 44 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने अभी बताया था आपको, अगर अगर आपको सेल्सियस दिया है और केल्विन में पूछा है तो आपको दोनों को बराबर रख देना है। C/5 इज इक्वल टू के का मान क्या होता है, K-273 बटे आपका होता है, ये आपको ध्यान में रखना है 5, दोनों बराबर होता है। ओके, तो दोनों में मान वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी का मान क्या है 44 डिग्री सेल्सियस, देन ये 5, तो ये 5 कट जाएगा दोनों। ओके, दोनों समान में है, तो आपके पास बचा कितना, यहाँ पे बचा कितना आपके पास, अगर 5 से 5 कट गया तो यहाँ पे सी का मान कितना है गाइस, देखिए यहाँ पे बचा था C इक्वल टू K-273 बचा था। ओके, हमारा काटने पर। अब 44 डिग्री सेल्सियस को मैं सेल्सियस के जगह रख देता हूँ, इक्वल टू K-273। अब यहाँ पे इस वैल्यू को जोड़ देंगे, पक्षांतर करने पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास गाइस, 4 और 3 7 हुआ। ओके गाइस, देन आगे बढ़ते हम लोग, तो 7 और 4 कितना होता है, तो आप लोगों को याद होना है 11। 11 की यहाँ पे आपकी आ जाएगी 1। ओके गाइस, देन यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। यहाँ पे आप लोगों का आंसर 317 आ रहा है, और ऑप्शन में यहाँ पे इन्होंने उत्तर में दिया है +229। तो निरपेक्ष पैमाने 44 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, देखिए हम लोगों ने तो बिल्कुल सही किया है यहाँ पे, और इन्होंने उत्तर किया है 229 केल्विन। तो गाइस, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको फिर से एक बार करके बताऊंगा, लेकिन अगले जो न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में करेंगे हम लोग, उसमें देखेंगे। आप लोग भी एक बार इसे करके देखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग उस फॉर्मूले को जिसको बताया मैंने उसके अनुसार। ओके गाइस, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है आगे आपका। चलिए, आगे आपका क्वेश्चन है, यदि एक तरंग का समय आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति क्या है। तो गाइस, आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रखना है। आवृत्ति को F से डिनोट करते हैं, और F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/T होता है, यानी 1 बटे समयांतराल होता है आपका यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का सूत्र। और गाइस, आपको दिया है आवर्तकाल का मान, यानी जिसे आवर्तकाल कहते हैं, टी को समय कहते हैं, और समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, और 1/T का मान हमारे पास कितना दिया गाइस, F इज इक्वल टू 0.02 बटे में। ओके गाइस, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है दशमलव के बाद, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो ऊपर में 2 जीरो लगा देंगे। ओके गाइस, 1 2 1 के साथ बटे में आपका 2 रहेगा, और 2 से 100 कितने बार कट जाएगा, 50 बार। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 50 हर्ज। ओके, तो इसका आंसर आप लोग याद रख लोगे, 50 हर्ज आपका इसका आंसर होगा। ओके गाइस, 50 हर्ज इसका आंसर होगा, और ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लोगे। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे गाइस आपका है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आगे आपका है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पूरे लैंप में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 10 सेकेंड में कितना आवेश गुजरेगा। तो अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को आवेश का फॉर्मूला याद होना चाहिए। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT। ओके, IT यानी धारा इंटू समय होता है, और हमारे पास दिया है 5 एम्पियर की धारा, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे 5 इंटू, यहाँ पे आपका समय दिया है 10 सेकेंड, तो आपका कितना आ जाएगा 50। ओके, 50 C आ जाएगा आपका इसका आंसर। ओके,
आवेश आपका कितना हो रहा है 50C। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 67 नंबर का क्वेश्चन है, जब हम 4 ओम के प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध खालिस्तान का कूलम्स प्रति सेकेंड पास होगा। आपको यहाँ पे पूछा है, धारा पूछा है। ओके, कितनी धारा यहाँ पे प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे देख लिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ओके गाइस, V इज इक्वल टू आई आर होता है। वोल्टेज इज इक्वल टू, ओम का नियम आपने सुना ही होगा, ओम के नियम में V इज इक्वल टू आई आर होता है। और यहाँ पे आप लोगों को आंसर दिया है एक 12 वोल्ट की बैटरी। वोल्ट कितना दिया है आपको, V इज इक्वल टू होता है वोल्ट, 12 वोल्ट इज इक्वल टू आपको जो है रजिस्टेंस कितना दिया है, I इंटू रजिस्टेंस आपका 4 ओम दिया है। गाइस 4 को 3 से मैं काट सकता हूँ बटे में ले जाके, तो 4 का देखिए मैं डायरेक्ट काट देता हूँ यहाँ पे, 4 का 4, 4 तिया 12। आपका आंसर कितना बचा, I इज इक्वल टू आपका 3 बचा। ओके, तो इसका आंसर होगा 3। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, चलिए हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी चालक में 10 मिनट में 300 सी का विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है तो बहने वाली धारा क्या होगी। अभी हमने चर्चा किए थे, आवेश का फॉर्मूला आपको बताया था गाइस। ओके, यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है आपको दिया क्या है। आपका आवेश दिया है Q इज इक्वल टू 300। ओके, Q इज इक्वल टू 300C। और यहाँ पे आपका समय कितना दिया है। ओके, तो यहाँ पे समय आपका कितना दिया है गाइस, T इज इक्वल टू क्या दिया है, 10 मिनट। कितना, 10 मिनट। और 10 मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, 600 सेकेंड। ओके, टाइम। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया था, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। ओके, आवेश इज इक्वल टू धारा इंटू समय। तो गाइस हम लोग अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा। ओके, देखिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे 300 वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू क्यू का मान। ओके, 300 इज इक्वल टू आपका टी दिया है, आई इज इक्वल आई इंटू टी का मान 600 दिया है। तो गाइस यहाँ पे 600 होगा। 600 को यहाँ ना लिखते हुए अब मैं बटे में लिख दूँ, क्योंकि बटे में तो जाना ही है आपका वैल्यू। देन यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी आई इज इक्वल टू 1/2 बचा। कितना गाइस, चलिए यहाँ पे I इज इक्वल टू आपका बचा 1/2। और 1/2 को हम अगर डिवाइड करें तो 0.5 आएगा आंसर। ओके, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 0.5। चलिए, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा गाइस। ओके, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करना, दोबारा इस वीडियो को समझाने की कोशिश करेंगे। 0.5 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन आपका है, देखिए 1-2 बार करोगे आप लोग, जो फार्मूले बताते जा रहा हूँ उनमें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगर आपका पहली बार है ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ा है तो आप लोगों को थोड़ा कम आएगा, लेकिन आगे आगे आपको समझ में आते जाएगा। ओके, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। तो फिर से रिपीट करते हैं एक क्वेश्चन, जब एक विद्युत बल्ब को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे आपको वोल्ट दिया है कितना, 12 वोल्ट। ओके गाइस, 12 वोल्ट से एक बैटरी को जोड़ा जाता है तो इसमें से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आई का मान कितना है, यहाँ पे धारा का मान 0.5 एम्पियर। आपको क्या पूछ लिया है, लैंप की शक्ति ज्ञात करना है, यानी शक्ति को हम पावर को पी से डिनोट करते हैं और ये हमको फाइंड आउट करना है। और हमने बताया था कि पी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है। ओके, V इंटू आई होता है और हमको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी गई है, तो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है हमें फॉर्मूले में। P इज इक्वल टू 12 वोल्ट इंटू आपकी धारा है 0.5। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 में इंटू 0.5 का, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके गाइस, 12 पंचे 60 हो जाएगा और दशमलव की एक जीरो लगी है तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, 6। और शक्ति है तो वाट में मापी जाती है तो 6 वाट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, 6 वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 6 वाट। समझ में आ जाएगा, इस फॉर्मूले को याद रख लेना, आंसर बच जाएगा P इज इक्वल टू V आई। ओके, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करेंट आई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, चलिए। एक औरत एक सूटकेस 300 वजन पर्स से 1.5 मीटर ऊंची अलमारी में रखने के लिए उठाती है, तो औरत द्वारा बक्से पर लगाए गए बल से कितना कार्य होगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए, आपको दिया है एक औरत एक सूटकेस 300 न्यूटन वजन फर्श से 1.5 मीटर ऊंची अलमारी पर रखने के लिए उठाती है, तो औरत द्वारा बक्से पर लगाए गए बल से कितना कार्य होगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है, आपका जो वजन दिया है वो न्यूटन में दिया है। ओके, यानी इसका क्या है, इसका मान F इजक्वल टू 30 न्यूटन दिया है। देन यहाँ पे आप लोगों को दिया है 1.5 मीटर ऊंची अलमारी में रखने के लिए उठाती है, तो यहाँ पे इसका H दिया है आपका 1.5 मीटर, और आपको पूछा है कि बल से कितना कार्य करती है। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी मैं अगले न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम लोगों से भी सॉल्व नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, इसे कहीं से खोज के कोशिश करना सॉल्व करने की, ताकि आप लोगों को भी खोजने से कुछ पता चले, कुछ जानकारी, ओके, कि इनसे क्या क्या रिलेटेड होते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए। एक 1200 वाट की प्रेस प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है, वह अप्रैल महीने में कितनी ऊर्जा उपभोग करेगी। तो गाइस आप लोगों को बार बार ये जो क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आपका 1 यूनिट वाले फार्मूले से, तो ये यूनिट वाला फार्मूला याद रख लेना। 1 यूनिट इज इक्वल टू, आपको फार्मूला बार बार बताते जा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके गाइस, शक्ति, ओके, पावर इंटू हावर इंटू, ओके, पावर इंटू हावर, यानी शक्ति इंटू घंटे इंटू आपके दिन। ओके, ये डी को जो है, डी आपका दिन को डिनोट करता है, बटे में आपका 1000 होता है फॉर्मूले में। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में देखना आप लोगों को क्या दिया है। यहाँ पे 1200 वाट की एक प्रेस दिया है, यानी पी का मान आपको 1200 वाट दिया है। कितना, 1200 वाट दिया है। इनटू में आपका जो है वो प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किए जाती है, यानी हावर का मान कितना दिया है, घंटे का 5 घंटे। इनटू में आपका कितने दिन, यानी वो प्रतिदिन यूज़ की जा रही है, और कौन सा है वो महीना, अप्रैल का महीना है, यानी वो 30 दिन तक यूज़ कर रही है अप्रैल के महीने में, यानी अप्रैल का महीना आपका 30 दिन का होता है, तो 30 दिन तक यूज़ कर रही है। इनटू में 30 मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए 30 यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, बटे में 1000 आपका रखा हुआ है। ओके गाइस, फॉर्मूले के अनुसार। तो ये एक जीरो से, देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, और आपका 30 वाले से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके गाइस, तो आपके पास कितना बचा है, 12 इंटू 5 इंटू 3। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू, देखिए 12 इंटू 5 इंटू 3 का, तो आपका क्या आ जाएगा, 12 पंचे 60, और ये बच्चा 3 में गुना कर देंगे तो 6 18, यानी 180 आपका आंसर आ जाएगा। कितना, 180। तो 180 किलोवाट वो विद्युत ऊर्जा का उपभोग करेगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके गाइस, तो इस फार्मूले को आप लोग बिल्कुल भी यानी कंठस्थ ही कर लो, आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। ओके, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, तो आप लोग फार्मूला कंठस्थ कर लीजिएगा। ओके, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 180 किलोवाट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, 0.01 सेंटीमीटर को एसआई में कैसे व्यक्त करें। आपको दे दिया है 19 सीजीएस पद्धति में कोई वैल्यू दे दिया है 0.01 सेंटीमीटर, और आपको एसआई यूनिट में चेंज करना है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए ये आपके आंसर पूरे मीटर में है, और हमको इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको दिया है 0.01 सेंटीमीटर। गाइस अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो 0.01 इंटू सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। ओके, यानी 10 पे -2 की घात, ये आ गया आपका मीटर। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम लोग जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बटे में इसके हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। ओके गाइस, देन आपका यहाँ पे ये जो बटे वाली वैल्यू है, इसको फिर से हम, यानी ये जो इनटू में 10⁻² वाली वैल्यू है, इसको
हम लोग फिर से यहाँ पे नीचे ला सकते हैं। ओके, देखिए किस प्रकार लाएंगे। ये इतनी वैल्यू हमने यहाँ तक सॉल्व किया। अब गाइस देखिए 0.01। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ से तो ये वैल्यू यहाँ पे ला ली, तो यहाँ पे मात्र अब 1 बचेगा। ओके, देखिए दोबारा सॉल्व करके बता देता हूँ मैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग भी। चलिए, मैं तो समझ जाऊँगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, 0.01 सेंटीमीटर आपके पास है और हमको इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, करना है। तो ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले 0.01 इंटू से हम लोग सेंटी को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर यानी सेंटी को क्या लिख सकते हैं, 10⁻², यानी 10⁻2 इंटू यहाँ पे मीटर की यूनिट तो लगी ही रहेगी। देन यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, ये जो है दशमलव के बाद आपका 2 अंक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बटे में 100। ओके, और ये आपका दशमलव वाला एरिया कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1 ही। ओके, 1 के सामने कितनी ही जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने वहाँ से दशमलव हटा के आपके बटे में 2 जीरो लग दिए। ओके, क्योंकि आपके दशमलव के बाद 2 अंक थे इसलिए। देन यहाँ पे अब अगली स्टेप में क्या करना है, 1 इंटू मीटर बटे आपका जो है 10⁻², इसको भी हम लोग बटे में ले जा लेंगे, तो 100 इंटू 10⁻, ये अब प्लस में आ जाएगा क्योंकि इसको बटे में ले जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्लस में आ जाएगा। ओके गाइस, तो 10⁻² की घात यानी यहाँ पे 100 हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब लोग याद देखिए, अब अगली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए, आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी अब, 1/100 इंटू 10⁻², बटे में ले जा लिए थे और ये मीटर रहेगा। ओके, अब गाइस यहाँ पे इससे भी 10⁻² लिख सकते हैं और दोनों घात मिला के यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगी अपॉन 1, तो 1 इंटू अगर पक्षांतर करें तो 10⁻4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, और इसका यही आंसर होगा, आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपका है 1 लीटर किसके बराबर होता है। तो गाइस आप लोगों को हमेशा याद रखना है 1 लीटर आपका किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर। ओके, 1000 मीटर के बराबर होता है। और यहाँ पे आप लोगों को पूछा है डेकामीटर में। ओके, आंसर आपका डेकामीटर में पूछा है, तो यहाँ पे आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आपका जो डेकामीटर में आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना, चलिए इसको एक बार हम लोग कंफर्म करके बताएंगे। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या मान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला याद आ रहा होगा, जो अलग अलग पैमानों पर ताप मापते हैं उसका फॉर्मूला बताया था मैंने। यहाँ पे पूछा है केल्विन पैमाने पर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या मान है। तो गाइस आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो आपका फ़ारेनहाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है F-32 अपॉन यहाँ पे 9 होता है, इक्वल टू जो केल्विन वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ओके गाइस, चलिए इसको फिर से एक बार छोटा करके लिख लेते हैं हम लोग, F-32 अपॉन 9 इक्वल टू K-273। देखिए इक्वल टू कर देते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों के बारे में पूछा है। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे पूछा है आपको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो हम लोग फ़ारेनहाइट के जगह 0 पुट कर देंगे। ओके गाइस, तो अब देखिए आप लोगों का किस प्रकार से सॉल्व होगा। ये 273 है। ओके, अब इस स्टेप को सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, -32/9 इक्वल टू K-273/5। अब गाइस यहाँ पे देख लेना, हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का और इस साइड कर देंगे 9 का। चलिए अगले स्टेप में यही करेंगे हम लोग, तो बने रहिए आप लोग। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले गाइस, तो अगले स्टेप में देखिए क्या करने वाले, ये आपकी थी यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करने वाले थे, तो 32 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, हाथ का या 1, 5 या 15 और 1 16, 160 आ जाएगा, वो भी माइनस में। ओके गाइस,
इज इक्वल टू यहाँ पे इस साइड में करेंगे तो 9 के माइनस इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये जो स्टेप है आपको फॉर्मूले में रख के मल्टीप्लाई कर लेना होगा। इसका आंसर आएगा, हमने तरीका बता दिया है, 255.23 के। एक बार मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग नहीं बनेगा उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पूरा मल्टीप्लाई करके आपको भेज देंगे। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा वीडियो होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन आपको तरीका बताते जा रहा हूँ। आप लोगों को उस तरीके से सॉल्व करना है। यदि पानी का क्वथनांक 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उसका पाठ्यांक क्या होगा। वही देखिए, पूरे फ़ारेनहाइट वाले और सेल्सियस वाले आ रहे हैं आपको, तो आप लोगों को वो फार्मूला जरूर याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। देखिए फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है, F-32/9 इज इक्वल टू, आपको पूछा है सेल्सियस पैमाने पर उसका पाठ्यांक क्या होगा, तो C अपॉन क्या होता है 5। तो गाइस यहाँ पे 95 आप लोगों को मान रख देना है। ओके, 95 माइनस 32/9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। ओके, C अपॉन 5, तो यहाँ पे C अपॉन 5 रख दिए हमने। अब यहाँ पे देखिए घटाइए आप लोग, 95 में से 32 घटाएंगे। ओके गाइस, क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं। चलिए ये स्टेप को ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ से हम लोग 95 में से 32 घटाएंगे गाइस। ओके, 95 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचा। ओके, और 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पे 63 बचा, बटे में 9 था। ओके गाइस, इज इक्वल टू C अपॉन 5 था। अब यहाँ पे हम लोग काट देंगे, 9 7 63। ओके, अब आपके पास क्या बचा, तो देखिए अब ये वाली स्टेप को ध्यान दीजिए आप लोग, आपके पास क्या बचा। ओके गाइस, ये आपकी थर्ड वाली स्टेप में ध्यान दोगे। ये काटे हम लोगों ने तो ये कितना बचा, 7 इज इक्वल टू C अपॉन 5। अब 5 का तिर्यक गुना यहाँ कर लेंगे तो 5 7 35 होगा, 35 इज इक्वल टू C आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला वो जो आपको पूरा मैंने तापमानों का बताया था वो आपको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। और ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये आप कॉपी में उतार के एक बार आप लोग उस फॉर्मूले से रिवीजन करते जाना है। तरीका आप लोगों को बता दिया है मैंने। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है गाइस, तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको इन्हीं से संबंधित, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पहाड़ी क्षेत्र में पानी 95 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो फ़ारेनहाइट देखिए सेम क्वेश्चन, एक पहाड़ी क्षेत्र में पानी जो है 95 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान प्रदर्शित कीजिए। तो अब गाइस बार बार आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है, एक तो आपको सेल्सियस में मान दे दिया है और फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो इन दोनों का फार्मूला बराबर कर देना है हमको। और क्या होता है फार्मूला, सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे, देखिए ये 32 बटे आपका हो जाएगा 9। अब गाइस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है आपको, सेल्सियस की दी है 95, ओके, बटे 5 इक्वल टू F-32 बटे आपका क्या दिया है, देखिए 9। ओके, अब इस स्टेप को थोड़ा छोटी कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को भी यहाँ पे सॉल्यूशन करते बने। ओके, देखिए ये आपकी इतनी स्टेप हुई गाइस। अब आगे की स्टेप देखते हैं हम लोग। ओके, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पे इतनी स्टेप आई, आगे की वैल्यू देखेंगे तो आगे की वैल्यू आपको 5 से 95 में भाग देना है। तो गाइस कितने बार कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 का 5 बचा 4, 5 9 45। ओके, ये आपका आया 19 इज इक्वल टू F माइनस, यहाँ पे देखिए इक्वल टू, ओके देखिए 1 मिनट है ना, अब आपका जो है हाँ इक्वल टू में आपका आ जाएगा F-32 बटे 9। अब गाइस यहाँ पे देखिए 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 से, तो कितना आएगा। ओके, चलिए इस स्टेप को भी मैं छोटी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप आपकी देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपकी 19 में गुना करना है हमको। ओके, 9 का 9 9 81, हाथ का आया 1, हाँ ओके 9 9 81, हाथ का आया 8। ओके, और 90 का 9 और 8 17 हो गया, 171 इक्वल टू आपका आया F-32। अब गाइस यहाँ पे पक्षांतर करेंगे हम लोग, तो देखिए 32 यहाँ पे जुड़ जाएगा 171 में,
तो 171 में 32 हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा गाइस, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 में देखिए ये 2 इससे जुड़ जाएगा 1 से, तो आपका क्या हो जाएगा 3, और ये आपका 3 जुड़ जाएगा आपका 7 से, तो 10 10 हुआ, तो 10 की शून्य, हाथ का आया 1, और ये आपका 1 रहा, और ये हाथ का 1 आया था 2। ओके, 203 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना आप लोग पूरा समझ गए होंगे, आशा करता हूँ गाइस। ओके, तो गाइस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आप लोगों को बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो गाइस बताइएगा ज़रूर, हम लोग दोबारा एक वीडियो लेके आ जाएंगे। ओके, अभी क्या है, इस बोर्ड पे मेरे को काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, तो हम लोग इस बोर्ड पे खुद को भी यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, देन आप लोगों को भी सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो थोड़ा मुझे भी यहाँ पे थोड़ा करने में तकलीफ जाती है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक सॉल्यूशन कैसे भी पहुँचाया जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो आगे आपका क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक भार उठाने वाला 100 kg, ओके देखिए ध्यान दीजिए, एक भार उठाने वाला 100 kg भार को अपने कंधे पर 1 मिनट तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। गाइस मैंने बताया था आपको, कोई व्यक्ति है, ओके, वो अपने कंधे पर कोई भार उठाता है, जितने भी मिनट के लिए उठाए, 1 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, अगर वो भार कंधे पे उठा रहा है या सर पे उठा रहा है, तो हमेशा आपको याद में रखना है, अगर कोई व्यक्ति लंबवत कार्य करता है तो वो हमेशा शून्य कार्य होता है। ओके, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। जैसे ट्रेन पे एक कुली अपने सर पे बैग उठाते हुए चलता है, तो देन उसका भी कार्य जीरो होता है। अगर कार्य लंबवत किया जाए तो गाइस जीरो होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ही प्यारा सा, एक टीवी सेट 230 वाट बिजली की शक्ति का उपभोग करता है। देखिए अब यहाँ पे बिजली की शक्ति दिया है, यानी पावर आपका दिया है P इज इक्वल टू 230 वाट्स। ओके, कितना 230 वाट दिया है गाइस। और आगे आपका क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए इसे छोटा कर लेता हूँ मैं। ओके, पावर आपकी कितनी दी है, 230 वाट दी है। और आगे क्वेश्चन क्या कहता है गाइस आपका, जो मुख्य सप्लाई से 230 वोल्ट से प्राप्त होती है। क्वेश्चन देखिए, एक टीवी सेट 230 वाट बिजली की शक्ति का उपभोग करता है, यानी पावर आपकी 230 वाट दी है, जो मुख्य सप्लाई से 230 वोल्ट से प्राप्त होती है, यानी वोल्टेज आपका कितना दिया है 230 वोल्ट, भी वोल्टेज भी 230 वोल्ट ही दिया है। तो टीवी का सही फ्यूज़ क्या होगा, यानी यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज हो जाओगे, सही फ्यूज़ यानी क्या पूछ लिया। ओके गाइस, लेकिन ऑप्शन पे आओ तो देखिए सभी आंसर एम्पियर एम्पियर में दिखाई दे रही है, यानी आप यहाँ पे सीधे सीधे उसने आपको करंट यानी आई का मान पूछ लिया है। और देन आपको गाइस बताया था मैंने कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है P इज इक्वल टू VI। आपके माइंड में झट से ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, अगर कहीं पे भी पावर और वोल्ट दिया हो तो, और मान पूछ लिया गया है तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर देंगे 230 वोल्ट। ओके गाइस, इसे सबसे पहले छोटा कर लेते हैं हम लोग, इस स्टेप को छोटा कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न ले लेते हैं हम लोग। हाँ, इस स्टेप को छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे आप लोगों का पावर का फार्मूला दिया है। ओके गाइस, अब यहाँ पे पावर के फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। आप लोगों को जो है शक्ति दी है वो 230 वाट दी है। ओके, देन आपका वोल्टेज कितना दिया है, देखिए फार्मूले में ही रख रहा हूँ मैं, P इज इक्वल टू 230 वाट इज इक्वल टू वोल्टेज आपका क्या दिया है 230 वाट इंटू आई। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पे अगर पक्षांतर करता हूँ तो ये 230 वाट इसके बटे में चले जाएगा, और 230 से 230 एक बार में कट जाएगा, तो आई का मान कितना आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा गाइस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1 एम्पियर आंसर हो जाएगा। ओके, 200 से 230 एक बार में कट जाएगा। ओके, तो 1 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा आई का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा। ओके गाइस, ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से बिजली से संबंधित आ गया। एक बिजली का हीटर 2 किलोवाट का है। देखिए यहाँ पे P का मान कितना दिया है आपको गाइस 2 किलोवाट, कितना 2 किलोवाट। देन आगे आपको क्या दिया है गाइस, विद्युत ऊर्जा 4 रुपये प्रति किलोवाट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं।
जो आपका खर्च है, क्या विद्युत ऊर्जा 4 रुपये प्रति किलोवाट है और उसका जो घंटे है वो 3 घंटे है, यानी आपको हावर कितने 3 घंटे दिया है। तो आप लोगों को पूछेगा कि बिजली की कीमत क्या होगी। तो गाइस चलिए इस स्टेप को छोटा कर देते हम लोग और कहीं सेट कर देते हैं। ये रहे आपके जो वैल्यू में दिया है आपको। ओके, आपकी शक्ति दी है 2 किलोवाट और आपका हावर दिया है 3 घंटे। देन आपको पूछा है बिजली की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। 1 यूनिट का फॉर्मूला होता है शक्ति इंटू घंटे इंटू दिवस। ओके, क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे, चलिए इसको पहले सेट कर लेते हैं। हाँ, ये आपका होता है दिवस बटे 1000। इस फॉर्मूले का तो आप लोग ध्यान में रख लेना है। 1 यूनिट या 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू क्या होता है, शक्ति इंटू घंटे इंटू दिवस बटे 1000। ओके गाइस, देन आप लोगों को अगली स्टेप अब क्या करना होगा, देखिए इसको पहले हम लोग सेट कर लेते हैं इस स्टेप को, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी जाए। ये रहा आपका फॉर्मूला 1 यूनिट या 1 किलोवाट हावर का। अब गाइस ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग फॉर्मूले में। चलिए पुट करते हैं। तो इक्वल टू आपकी पावर दी है 2 किलोवाट हावर। तो 2 किलोवाट मतलब यहाँ पे हम लोग किलो का मतलब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके गाइस, तो चलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2000 वाट आ जाएगा आपका। देन आपका जो हावर दिया है वो कितना दिया है, घंटे कितना दिया है गाइस यहाँ पे, तो घंटे आपके 3 घंटे दिए है। ओके, और बटे में आपका है 1000। ओके, तो ये 1000 से, यानी ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए और आपका बचा कितना, तो अगली स्टेप में देखते गाइस। ओके, ये यहाँ पे आपका 1 यूनिट बटे में चलते आ रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे सॉरी है ना, ये गाइस छोटा कर लेते हैं इसे, इस स्टेप को भी सेट कर लेते हैं। ये आपकी तीसरी स्टेप थी। अब चौथी स्टेप देखते हैं हम लोग। ओके, चौथी स्टेप की बात कर ले हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो से, यानी 3 जीरो ऊपर के कट गए। अब आपके स्टेप में क्या बचा है, मात्र 1 यूनिट इज इक्वल टू बचा है आपका 2 × 3। ओके, ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 × 3 बचा है। तो ये हो जाएगा आपका 200, यानी 2×3 = 6, यानी 1 यूनिट का मान अभी कितना आया आपके पास, 6 वाट। और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत ऊर्जा 4 रुपये प्रति किलोवाट है और यहाँ पे आपके पास 6 वाट है। तो गाइस यहाँ पे 1 वाट का खर्चा 4 रुपये है। ओके, तो आपका 6 वाट का कितना होगा, तो 6 × 4 कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे 24 आपका खर्चा आ जाएगा, 24 रुपये आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 रुपये। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करवाना है। ओके, सॉल्यूशन करना है। देखिए हमने 2 बार बता दिया आपको इस क्वेश्चन को, ताकि समझ में आ जाए। ओके, दोबारा रिपीट किया है तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर, फिर से देखिए एक उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। हमने बताया था अगर कोई कार्य लंबवत किया जा रहा है तो वह कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। ओके गाइस, तो आप भले कितना ही वजन दे दे, कितनी ही आपको ऊंचाई दे दे, अगर कोई व्यक्ति जो है सर के ऊपर सामान उठा रहा है, कंधे के ऊपर उठा रहा है, तो वो कार्य आपका लंबवत कार्य होगा। देन आपका लंबवत कार्य हमेशा शून्य होता है, इसका आंसर शून्य आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको देखिए गाइस, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम दिया, यानी आर का मान, रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 440 वोल्ट। देन यहाँ पे इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। वोल्टेज आपका कितना दिया है, V = 110 वोल्ट से जोड़ा जाता है। तो आपको पूछा है आई कितनी होगी, धारा का मान कितना होगा गाइस। तो चलिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होगा ओम के नियम का। ओके, अगर देखिए तीनों वैल्यू यहाँ पे, यानी तीनों आपको दिखाई दिया, इससे समझ में आ ही रहा होगा। आपको आर और वी दिया है और आई ज्ञात करने बोला है, तो आपको फार्मूला लगेगा किसका, ओम के नियम का फार्मूला लगेगा। और ओम का नियम क्या होता है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, V = IR। ओके गाइस, क्या होता है, V = IR है, तो हमको I ज्ञात करना है। तो गाइस यहाँ पे R का पक्षांतर कर देंगे तो V/R हो जाएगा = I। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R। इस प्रकार ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। ओके,
अब गाइस यहाँ पे देखिए v अपॉन आर इज इक्वल टू आई हो रहा है और हमको ये वैल्यू दी है, कितनी कितनी दी है, तो गाइस यहाँ पे देख लो v का मान कितना दिया है 110। ओके, तो हम यहाँ पे 110 रख देंगे गाइस। ओके, बटे में आपका r का वैल्यू कितना दिया है, r का वैल्यू 444, यहाँ पे 444 भी रख देंगे। ओके सॉरी 440। अब एक जीरो से इज इक्वल टू आपका आई का मान फाइंड आउट कर रहे हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 का 11, 11 चौ 44, तो 1/4 यहाँ पे आपका आया। अगली स्टेप देखते हैं हम लोग। ओके, ये देखिए ये आपका सॉल्यूशन करने पे क्या आया, 1/4 आया। तो गाइस अगली स्टेप क्या होगी आपकी, 1/4 इज इक्वल टू आई। अब गाइस यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे 1/4 को, तो 4 का भाग 1 में जाएगा क्या, नहीं, तो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे गाइस, देखिए 4 का यानी जो भाग है वो 1 में नहीं जाता है, तो छठवीं स्टेप आपकी क्या होगी। चलिए यहाँ पे हम लोग भाग किस प्रकार देंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले पॉइंट लगा देंगे। ओके गाइस, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। अब देखिए अब भाग जा रहा है। ओके, अब भाग जा रहा है यहाँ पे 4 का, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार भाग गया। अब बचा कितना गाइस, यहाँ पे आपका 2 बचा। ओके, दो बचा, फिर से भाग देना है हमको 4 से। 2 में तो नहीं जाएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, यहाँ पे भी एक जीरो लगाएंगे। ओके गाइस, तो 4 पंचे 20, तो ये आपका जाएगा इतने बार। ओके गाइस, तो यहाँ पे जीरो आपका आंसर आ जाएगा कितना। चलिए एक बार फिर से भाग दे देंगे हम लोग इस स्टेप में। ओके, आपका बचा था, चलिए ये बचा था 1/4। ओके, 1/4 बचा था, हमको भाग देना है इसमें। तो गाइस यहाँ पे 1/4 से भाग नहीं जाता है, तो हम लोग यहाँ पे भाग देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए इस प्रकार से भाग देंगे। ओके गाइस, भाग दे के दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, 4 से भाग देना है 1 में, तो गाइस यहाँ पे नहीं जा रहा है भाग, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट की जीरो लगा देंगे यहाँ पे। ओके, कहाँ, यहाँ पे पॉइंट की जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे अब भाग जा रहा है 4 दूनी 8। ओके गाइस, ये आया आपका 4 दूनी 8। ओके गाइस, देन आगे बात करते हैं हम लोग, तो आगे आपका बचा 2, तो फिर से यहाँ पे जीरो लगा देंगे, तो आपका कट जाएगा कितने बार में, 4 पंचे 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.25 एम्पियर। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगले क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ओके गाइस, हम लोगों ने इतने काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन करवाए आप लोगों को, ये जो इस प्रकार के 57-58 नंबर के। ओके, तो आपको पूछा है 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग किया होता है, एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। फॉर्मूला आपको बता दिया है कौन सा लगेगा, आप पीछे वाले क्वेश्चन जाके देख सकते हो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। देन अगला क्वेश्चन, एक 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्चा कितनी होगी। देन यहाँ पे किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ये आपको पूछा है। ओके गाइस, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, बिजली की खपत मापते हम वाटेज में और एम्पियर में। ओके, तो डी वाला सही होगा। देन आपका अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, तो आपको इनको सॉल्व करना है। ओके गाइस, और कमेंट करना है और कमेंट में बताना है 57 का क्या होगा, 57 का ए होगा, बी होगा, 58 का ये होगा, बी होगा। इस प्रकार कमेंट करें ताकि पता चले कौन से क्वेश्चन का आप कमेंट कर रहे हो। बढ़ते हैं आगे, तो आगे ये कुछ वैल्यूज है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनका मान हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो गाइस यहाँ पे बात कर लेंगे, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा सी वाला, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है। तो गाइस आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका मान कितना होता है, तो 4.2 इंटू 10⁻3 जूल। ओके, 1 किलो कैलोरी पूछा है क्योंकि। ओके, अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। तो गाइस आप लोगों को इसका भी आंसर ध्यान में रख लेना है, 1 मेगावाट इज इक्वल टू क्या होता है। तो गाइस ये कमेंट जरूर करके बताएं आप लोग, 1 मेगावाट इज इक्वल टू क्या होता है।
अगर आप नेट से सर्च करना है नेट से कर सकते हो। अगला है 1 जूल बराबर होता है तो ये 10⁷ अर्ग होता है। ओके, और 1 नैनो सेकेंड, देखिए इसका आंसर तो मुझको बताने की ज़रूरत नहीं, हमने जो है नैनो पिको सब समझे थे उस दिन, फिर भी बता देता हूँ। जो 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है वो आपका होता है 10⁻⁹ होता है। ओके, देन आपका 10⁻³ क्या होता है, मिली होता है। ओके, देन आपका 10⁹ क्या होता है, तो ये आपका होता है गीगा, और 10⁻⁶ आपका माइक्रो होता है। ओके, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते, तो 10⁻10 मीटर होते आपके 1 एंगस्ट्रॉम में। एक अश्व शक्ति में होता है कितना हार्स पावर होता है, तो 746 हार्स पावर या वाट इसका मान होता है। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे गाइस देखिए, आगे और कुछ इंपॉर्टेंट है ये जो बार बार पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। ओके, देखते हैं क्या है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका तात्पर्य होगा 1000 मीटर। एक समुद्री मील खालिस्तान के बराबर है, तो आपको ध्यान में रखना होगा 1852 मीटर। अगला बात करते एक फैदम इज इक्वल टू क्या होता है, तो गाइस एक फैदम इज इक्वल टू आपको क्या ध्यान में रखना है, 1.80 किलोमीटर। अगला है 1 मील बराबर किसके होता है, तो 1 मील आपको ध्यान में रख लेना है यहाँ पे किसके बराबर होता है, 1.65 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपका है 1 बार बराबर होता है, तो 10⁵ पास्कल 1 बार के बराबर होता है, तो ये आंसर सी वाला याद रख लोगे आप। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 1 माइक्रॉन किसके बराबर होता है। 1 माइक्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁶, ये आपको ध्यान में रखना है। 10⁻⁹ का मतलब नैनो होता है, और 10⁻12 का मतलब पिको होता है, और इसका मतलब होता है 10⁻15 का फेमटो। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 1 केजी राशि का वजन होता है, तो 9.8 न्यूटन इसका वजन होता है। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे कुछ और वैल्यू की बात कर लेंगे हम लोग जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगी। चलिए, तो यहाँ पे ये देखिए बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके सामने लाना पड़ा आज मुझे न्यूमेरिकल के साथ में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में होगा, ध्यान में रखना है आपको कि 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड आपका एक प्लांक का मान होता है। अगली बात, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिली वोल्ट में कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है 0.51 मिली वोल्ट होता है। अगली बात करेंगे 1 माइक्रॉन में कितने मीटर होते, तो आपको 10⁻6 होता है 1 माइक्रॉन। ओके, और ये आपका होता है मेगा, 10⁶ मेगा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला बात करते 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो गाइस आप लोगों को ध्यान में रखना है 1 जूल में आपका क्या होता है 0.44। ओके, 0.44 कैलोरी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो गाइड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर दर्शाते, ये सही बात है। 1 मेगा को 10⁻6 लिखते, ये भी बात सही है। 1 गीगा को 10⁹ लिखते, ये भी सही है। और 1 माइक्रो को 10⁻6 लिखते हैं, ना कि 10⁻3। 10⁻3 तो मिली का होता है, माइक्रो का नहीं। माइक्रो का क्या होता है 10⁻6 होता है। तो आप लोगों को जो इकाई और यूनिट वाला चार्ट करवाया था मैंने 10 की घात वाला, वो आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है और आप लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है। ओके, बढ़ेंगे आगे। आगे आपका है एक तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, बार बार पूछा जाता है 159 लीटर के बराबर होता है। ओके गाइस, चलिए तो गाइस यह थे आज के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगला पार्ट जरूर लेके आएंगे न्यूमेरिकल का हम, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और साइंस की क्लासेस भी आपके लिए MCQ वाली ली जाएगी। ओके, आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने का पूरा कोशिश किया जाएगा, पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि एग्ज़ाम के पहले पूरा आपका हो जाए, और हो ही जाएगा। ओके गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। थैंक यू गाइस।